ये कहानी एक छोटे से कस्बे के युवा रवि के बारे में है, जो गरीबी और परेशानियों से घिर गया था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उनका एक ही सपना था कि वह एक दिन अमीर बनेंगी और अपनी माँ को सभी दुखों से दुखी करेगी। लेकिन एक रात उसका जीवन अचानक बदल गया, और यह बदलाव कोई आम घटना नहीं थी, यह एक खतरा था। रात का समय था और रवि अपने पुराने और गोदाम में लेट गया था। बाहर बारिश हो रही थी और तेज हवाएं सितारों को जोर जोर से उछाल रही थीं। वो अपने स्टूडियो में डूब गया था। अचानक दरवाजे पर किसी ने तोड़ दिया। रवि शौक कर उठाओ, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला और सामने एक अजीब सी लड़की खड़ी थी। वो बिल्कुल सफेद कलाबाज पहने हुए थी और उसके आंखों में अंधेरे में चमकती हुई दिख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन लड़की ने धीरे से कहा, मैं अमीर बन सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ। रवि पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। गरीबी से जूझते हुए उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही खराब हो गई थी और अब उसे कोई भी मौका हाथ से देने का मन नहीं था। उन्होंने हामी के बारे में कुछ विचार विमर्श किया। लड़की ने उसे बस्ती के बाहर स्थित पुरानी और वीरान हवेली में बुलाया। वो हवेली में कई प्राचीन से वीरान पड़े थे और गांव में उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध थीं। रवि शास्त्री ने भी हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर के दृश्य अजीब और खोखले थे। हवेली की दीवारों पर कूड़े की मोटी परतें जमी हुई थीं और एक अजीब सी इमारत की टूटी हुई हवा में धुंधली हुई थी। लेकिन लड़की पहले वहीं से उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, रात भर यहाँ रुको और सूरज यात्रा से पहले मेरे एक काम में मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तारा लक्षपति बना द डॉक्यूमेंट। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वो एक कमरे के बीच में रोमांस करती रहती है और अपने दिल में अजीब सी उदासी घर रखती है। जैसे ही आधी रात की हवेली में होती हैं अजीबो गरीब घटनाएं। कभी दरवाजे पर आप चिल्ला बंद होने लगते हैं, कभी हवा में किसी के हंसने की आवाजें लेकर आते हैं। रवि को लगा कि वो यहाँ अकेली नहीं है, लेकिन वह लड़की से वादा किया था याद किया और दौरा किया जब भी वह वहाँ जा रही थी। हाल ही में कुछ देर में लड़की फिर सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं और उसके खिलौने पर एक डरावनी मुस्कान थी। लड़की ने रवि से कहा, अब समय आ गया है, चलो मेरे साथ चलो। रवि ने अपना पीछा किया और वे दोनों हवेली के एक छुपे हुए द्वीप पर पहुंच गए। वहां एक पुराना बड़ा सा बक्सा रखा गया था। लड़की ने उसे गैजेट के लिए बुलाया। रवि ने बक्सा खोला तो दूसरी ओर चमक उठी। सोने में सोने और चांदी के सिक्के अलग अलग होते थे। रवि ने सोचा कि उसका भाग्य बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड को बंद कर दिया तो उसे बदल दिया गया। पूरा रूम जोर से हिलने लगा और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ गईं। लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अब भयानक और खतरनाक थी। रवि ने देखा कि सोने के सिक्के में अचानक खून बदल गया और उसके अंदर से हड्डियों का ढेर निकल आया। डर के मारे रवि ने लूटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पकड़ लिए गए। लड़की ने अपनी तरफ देखा और कहा, तुमने सोचा था कि मैं पत्थर को अमीर बना दूं? नहीं, मैंने तीर को अपने जाल में फंसा लिया है। अब तुम मेरे साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रहोगे। रवि की चीखें हवेली की दीवारों में, लेकिन उसके बाहर कोई सुन नहीं सका। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास, जहां उन्हें रवि का निर्जीव शरीर मिला। उनके चेहरे पर डर और राष्ट्रवाद की जमी हुई झलक थी। उसके हाथों में सोने का एक सूखा था, जो अब कूड़े में बदल चुका था। उस रात के बाद उस हवेली में कोई नहीं गया।